तो इंग्लैंड के लोग हुकूमत कर ही रहे थे कि इस दौरान फ्रेंच के लोगों ने, फ्रेंच भी एक यूरोपियन कॉन्टिनेंट की कंट्री है, जैसे कि पोर्चुगीज एक यूरोपियन कंट्री के लोग थे, इसी तरह फ्रेंच भी यूरोपियन कंट्री के लोग थे, लेकिन ये दूसरी कंट्री के थे, एक ही कॉन्टिनेंट के थे लेकिन दूसरी कंट्री के थे। ये लोग भी जो है सो इंडिया में आए और इन्होंने भी अपनी एक कंपनी शुरू की, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कब शुरू की इन्होंने? 1664 में, ठीक है, 1664 में इन्होंने भी कंपनी शुरू कर दी। इन इंडिया द फ्रेंच ओपनड देयर फर्स्ट वेयरहाउस एट सूरत इन 1668। इन्होंने सबसे पहले अपना सबसे पहला गोडाउन बनाया सूरत में, कब? 1668 में। गोडाउन यानी ये वो एक बड़ा सा हॉल होता है जिसमें तिजारत का सामान स्टोर किया जाता है। अब चूंकि सूरत ही एक ऐसा शहर था इंडिया में जहां पर जहाजों को रोकने का पोर्ट बनाया गया था, तो इसीलिए सारे लोग वहीं से समंदरी सफर शुरू करते थे। तो इसी तरह फ्रेंच ने भी सूरत में ही आकर सबसे पहला गोडाउन बनाया, कब? 1668 में। और बहुत कम वक्त में, बहुत थोड़े से समय में इन्होंने अपना तिजारत इंडिया के अलग अलग शहरों में एक्सपैंड कर दिया, फैला दिया। ये कुछ शहर के नाम है, जैसे कि पौंडीचेरी है, मछलीपट्टनम, कैलीकट, माहा, कराईकल, चंद्रानगर, ये सारे ये वो शहर है जहां पर फ्रेंच के लोगों ने अपनी तिजारत को एक्सपैंड किया, ठीक है। ड्यूप्लेक्स, ये कौन थे? गवर्नर थे फ्रेंच के। इन्होंने अपना असर, अपना दबदबा हैदराबाद और ईस्ट ऑफ तमिलनाडु में जमा दिया, अपना दबदबा, इन्हें अपनी हवा फैला दी, इन्हें अपने आप को मशहूर, अपने आप को फेमस किया। कहां पर? हैदराबाद के रीजन में और ईस्ट ऑफ तमिलनाडु के रीजन में, विथ हिज क्लेवर डिप्लोमेसी। अपनी चतुराई से, अपनी बहादुरी से, अपनी होशियारी से, अपनी चालाकी से इन्होंने अपना मुकाम ऊंचा किया, अपना नाम को रोशन किया, अपने नाम को फेमस कर लिया। कहां पर? हैदराबाद जैसे शहर में और तमिलनाडु जैसे स्टेट में, ठीक है। Many battles took place between the French and British and they are called as Carnatic Wars। अब चूंकि फ्रेंच लोग भी इंडिया में तिजारत कर रहे थे, उसी वक्त ब्रिटिश के इंग्लिश के लोग भी, इंग्लैंड के लोग भी तिजारत कर रहे थे। तो दोनों के दरमियान बहुत सारे जंग होते थे, बहुत सारे लड़ाइयाँ होते थे, और इन सारे जंगों को क्या कहते हैं? कार्नाटिक वार्स कहते हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं फ्रेंच की हुकूमत और फ्रेंच का बिजनेस इंडिया में खत्म क्यों हुआ। फ्रेंच आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन कमांडर्स इन इंडिया वेर नॉट गिवन कंप्लीट सपोर्ट बाय द गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस। फ्रांस जो कंट्री है, वहां के लोग जिसे फ्रेंच कहते हैं, उनके तरफ से इंडिया में जो फ्रेंच के लोग बिजनेस के लिए आए थे उन्हें सपोर्ट नहीं मिला, ठीक है। जाहिर सी बात है भाई, अगर आप कहीं और जगह गए, गवर्नमेंट की तरफ से, हुकूमत की तरफ से अगर आपको कहीं और किसी दूसरे कंट्री में भेजा गया, तो आपकी कंट्री से आपको सपोर्ट मिलना चाहिए ना, आपको आर्मी मिलनी चाहिए, सपोर्ट मिलना चाहिए। वो सपोर्ट फ्रेंच को नहीं मिल सका फ्रांस से, इस वजह से भी उनकी तिजारत। अब यहाँ पे जंग तो ऑलरेडी हो ही रही थी ब्रिटिश के साथ, इंग्लैंड के साथ, और इंग्लैंड के पीपल तो बहुत स्ट्रांग थे, उनकी आर्मी बहुत अच्छी थी, उनकी तैयारी बहुत अच्छी थी, उन्हें जंग लड़ना बहुत अच्छे से आता था। इस वजह से फ्रेंच उनका मुकाबला नहीं कर सके और अपनी तिजारत से हाथ धो बैठे इंडिया से। फर्स्ट पॉइंट ये रहा। सेकेंड पॉइंट क्या रहा? पॉलिटिकल कंफ्यूजन एंड रिवॉल्यूशंस टुक प्लेस इन फ्रांस, दिस लेड टू देयर डिक्लाइन इन इंडिया। फ्रांस नेवी वाज नॉट सुपीरियर टू द इंग्लिश नेवी। इंग्लैंड की जो आर्मी थी, समंदरी आर्मी, समंदरी मिलिट्री, वो समंदरी मिलिट्री बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी फ्रेंच के समंदरी मिलिट्री से, फ्रेंच के नेवल आर्मी से। फ्रेंच की जो आर्मी है समंदरी मिलिट्री, उससे स्ट्रांग मिलिट्री थी इंग्लैंड की। तो इस वजह से भी ये दोनों के बीच में मुकाबला जब हुआ तो फ्रेंच हार गए और वो इंडिया को छोड़ना पड़ा और इंडिया से उनकी तिजारत खत्म हो गई। ये था कुछ बहुत सारा ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट
एडवेंट ऑफ यूरोपियंस टू इंडिया। ये था आपके चैप्टर का एंड, यहाँ से आपके चैप्टर का एंड होता है। ये दो से तीन वीडियोस मैंने बनाए हैं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इन वीडियोस को अच्छी तरह पढ़ें और अच्छी तरह सुने और बार बार सुनकर इसमें एक्सपर्ट हो जाएं। थैंक यू।